एनसीईआरटी क्लास 6 का पिछले सीरीज पढ़ चुके हैं, चैप्टर 8 तक। चैप्टर 9 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम वही लाइन बताएंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। ना आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन छूटेगा, ना ही आपका वन लाइन एग्जाम छूटेगा। हर एग्जाम, एसएससी, ग्रुप डी, जीडी, बीआरएसआई मेंस, जो भी हो, बीबीएससी, सबके लिए काम आएगा। एक साथ सभी तैयारियां हो जाएगा आपका। और जैसे समय निकालते हैं आपके लिए, वैसे आपको समय निकालना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, समुद्री जंतु पौधे में लवणीय जल खारे जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलीन वायु का उपयोग करते हैं। यानी कि लवणीय जल में जो समुद्र रहता है, वहां से वायु में जो ऑक्सीजन रहता है जल में, उसका श्वसन के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जल मछली के अंदर पूछ, पंख एवं पूछ चपटी होती है, ठीक है। मछली के जो पंख पूछ चपटी होती है, जल के अंदर सभी दिशा में परिवर्तन संतुलन बनाए रखने में सहायता होता है। कौन सा? ये इसका पंख और पूछ। मछली के गिल फ्लोम होते हैं, इसी से वो श्वसन करते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने के लिए सहायता करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जल में श्वास लेने के लिए क्लोम उपयोग होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, अनुकूलन क्या होता है ना। अनुकूलन से आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट सवाल आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन में दे देगा कि किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं। एकदम यही सवाल आपका आएगा, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि सजीव का वह स्थान जिसे वह रहता है, उसे क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। क्लियर? ये तो जानते ही हैं, असली आवास, जलीय आवास, सब पता ही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि सभी जीव, जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। जैव घटक क्या होता है? सभी जीव, जैसे कि पौधे एवं जंतु, जितने जीव हैं, चाहे जंतु हो या पौधे, पौधे भी जीव में आते हैं, ध्यान रखना है। एग्जाम में दे देंगे जो जैव घटक है क्या क्या आते हैं, पौधे, जंतु, चट्टान, ऐसे दे देंगे। इनमें से दोनों, तो पौधे जंतु दोनों जैव घटक है, ठीक है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। क्लियर? अजैव घटक जिसमें जान नहीं होता, जितने निर्जीव वस्तु। क्लियर? देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग, मछली पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। क्या हम लोग देखें कि जो मरुस्थल में होते हैं पौधे, उसकी पत्तियां कैसी होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पानी की कमी होती है। और पानी की कमी होती है, इससे कि क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी निकल के आसमान में चला जाता है, वही बारिश होता है, ठीक है, हमारे वायुमंडल में चला जाता है। इसीलिए वहां की पत्तियां नुकीली, चपटी, है ना, सब होती है। मछली पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है, ठीक है, जिसे कांटों और सूल के रूप में ले लेती है। यहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। जब पत्ती छोटी रहेगा तो किससे वाष्पोत्सर्जन होता है? वो जो पत्तियों पे जो छिद्र होता है, उसी के द्वारा होता है ना, वो जिसको बोलते हैं रंध्र, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। नागफनी में पत्ती से जिस संरचना को आप देखते हैं, वह वास्तव में क्या है? तना। अब देखिए, पूछेगा कि नागफनी क्या है, ऑप्शन में देगा पत्ती, तना, जड़, जो भी हो। तो नागफनी क्या है? पत्ती नहीं है, वो एक पूरा का पूरा एक तना है, ठीक है। वो जो पत्ती देखते हैं कांटे रहते हैं, वो क्या है? एक तना है। क्लियर? ये देख सकते हैं नागफनी, ये जो है ना, ये क्या है? तना का रूप है। क्लियर? स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होती है, वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। ये स्क्विड ऑक्टोपस जो है धारा रेखीय नहीं होता है मछली की तरह, यह समुद्र के अंदर तलहटी में रहते हैं, ठीक है। एक एक लाइन स्किप नहीं करना, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ध्यान से देखिए, डॉल्फिन और व्हेल ये कैसा होता है? स्तनपायी होता है। आगे देखते हैं, दोनों में गिल नहीं। मछली में क्या होता है? गिल होता है, जिसको क्लोम बोलते हैं, उसी की तरह समझ लेते हैं। लेकिन डॉल्फिन और व्हेल ये दोनों जो स्तनपायी होते हैं, इसमें क्या होते हैं? नासा द्वार, जैसे नास द्वार होता है, हमने वात छिद्रों द्वारा अथवा नासा दीर्घ को वात छिद्र, दोनों में कोई भी ऑप्शन देगा तो याद रखना, या तो नासा द्वार या तो वात छिद्र द्वारा सांस लेते हैं। क्लियर? जब लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट बना के इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। मेढक के बारे में दिया हुआ है। मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाले जंतु है, जो जल स्थल दोनों जगह पर रहता है। यह जल स्थलचर है, ठीक है, उभयचर बोलते हैं, जल स्थल दोनों पर रहते हैं। इसके पिछले पैर जो है लंबे और मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने में, शिकार पड़ने में सहायता करता है, ठीक है। इसके पश्चपाद में जलायुक्त पदांगुलियां होती है, जो उसे तैरने में सहायता करती है। ऐसे ही एग्जाम एनटीपीसी में डायरेक्ट पूछा गया था कि उसका जो मेढक का पैर होता है, पदांगुली से पूछा गया था, जो उसको तैरने में सहायता करता है। यहाँ से क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनके पत्तियों द्वारा होता है।
पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, जो पत्तियों पे सूक्ष्म रंध्र होते हैं छोटे छोटे, उसी के द्वारा अंदर लेती है, ठीक है। तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु को निष्कासित करती है। श्वसन पौधे भी हम लोग की तरह श्वसन करती है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण श्वसन अलग है, पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन में हम लोग की तरह जैसे नॉर्मल जीव लेते हैं वैसे लेते हैं। अब देखिए हम जानते हैं प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग बनाने में सहायता करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। श्वसन दिन और रात दोनों चलती है। भोजन वाली प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है। इसको देख लेना है, पढ़ लेना है। यहाँ देखिए उद्दीपन, उद्दीपन का प्रयोग जो एग्जाम में आया था, ग्रुप डी एग्जाम में आया था। उद्दीपन क्या होता है? परिवर्तनों में प्रति अनुक्रिया करते हैं, वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। जैसे कोई चीज हम लोग जिसे टच करते हैं, देखे होंगे कुछ ऐसे पौधे तुरंत अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, उसी को उद्दीपन करते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज आएगा, परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं। 3-4 ऑप्शन दे देंगे, आपको उद्दीपन मारना है, ठीक है। इन पौधों में छुई मुई गुल मेहंदी, जिसको छुई मुई को ही गुल मेहंदी बोलते हैं, ठीक है। अचानक मुरझा जाना, ये दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। सजीवों में उत्सर्जन, ये क्वेश्चन आते हैं, आपको ही पता उत्सर्जन जो होता है। कुछ जैसे संपूर्ण, जैसे सजीव भोजन करते हैं, संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता है, कुछ ही भाग शरीर द्वारा उपयोग होता है, बचे हुए पदार्थ को बाहर निकालता है, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग में अपशिष्ट पदार्थ जैसे किडनी के माध्यम से क्षमता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, तो उसी को अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर? वर्तुल गति के बारे में जानते हैं। वर्तुल गति कैसे गति होती है? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया गया, रस्सी से धागा से बांधिए, इसे तेज घुमाइए, पत्थर गति को देखिए। पत्थर पृथ्वी पथ के अनुदिश गति कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्तुल गति बोलते हैं, ठीक है। पत्थर आपके हाथ से दूरी समान रहती है, इस प्रकार गति को वर्तुल, यानी पत्थर की दूरी जो है चारों बगल एक जैसी त्रिज्या बनाती है, उसी को वर्तुल गति कहती है, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये वर्तुल गति चल रहा है ना, सारा दूरी एक समान है, गोल गोल घूम रहा है, एक त्रिज्या बनाते हुए पंखा। वर्तुल गति में वस्तु एक निश्चित समय, ठीक है, कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, इस प्रकार गति को आवर्ती गति कहते हैं, ठीक है। वर्तुल गति में जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार गति को दोहराती है, उसी को आवर्ती गति कहते हैं। क्लियर? वर्तुल गति का मतलब होता है एक ही त्रिज्या के बार बार एक ही अनुदिश गति करना, वर्तुल गति। और आवर्ती गति क्या होता है? किसी निश्चित समय में एक ही दूरी को गति कर। कंफ्यूज नहीं होना, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवर्ती गति का उदाहरण दिया है, वृक्ष की शाखाओं को इधर उधर लहराना, झूला झूलने की गति, सितार की डोरियों की गति, अब बजते समय ढोलों की झिल्ली की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण है। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन क्या लगता है, स्टेटमेंट बना के नहीं देंगे, दे देंगे डायरेक्ट एग्जाम में कि आवर्ती गति के उदाहरण बताइए। इसमें दे देंगे वृक्ष के शाखाओं का, देखिए इधर उधर एक ही समय में डोलते हैं, झूला झूलना एक ही इधर आवर्ती गति होते हैं, सितार की डोरियां भी एक समय ऐसे चलते हैं, ठीक है। तबलों को बजने की गति, 4 ऑप्शन याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखिए घूर्णन गति करती हुई आगे बढ़ती है, सरलरेखी गति है। लुढ़कती हुई घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति कर, उसको सरलरेखी गति कहते हैं। क्लियर? घूर्णन दोनों गति हो गया। ये यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है, वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, एक वस्तु किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान रहती है। हम बताए थे पंखा कोई भी एक दूरी पर ही जो मूव करता है, उसी को वर्तुल गति कहते हैं। एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डायरेक्ट ये देगा, यहाँ से देगा वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वस्तु की नियत बिंदु से दूरी समान होता है। क्या कौन गति है? वर्तुल गति, आवर्ती गति, जो भी दोलनी गति, तो इसका वर्तुल गति। आवर्ती गति बताए थे निश्चित समय अंतराल में एक ही दूरी को कवर करना, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल में पश्चात दोहराते हैं उसे आवर्ती गति कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए, है ना। प्रकाश, देखिए प्रकाश को परावर्तन का उपयोग होता है, देखिए यहाँ से रोज बहुमूर्तिदर्शी, इसको कैलिडोस्कोप बोलते हैं। कैलिडोस्कोप का मतलब क्या होता है? बहुमूर्तिदर्शी। एग्जाम में अगर बहुमूर्तिदर्शी आ गया ना तो रुला देगा पकड़ के। क्या होता है? बनाया होगा, प्रकाश के परावर्तन का उपयोग होता है। डर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बहुमूर्तिदर्शी में क्या चीज का उपयोग होता है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर दे दिया तो आप सोच लीजिए क्या होने वाला है।
आप ही सोच सकते हैं, तो इसको जान लीजिए। बहुमूर्तिदर्शी कैलिडोस्कोप जो है प्रकाश के परावर्तन पर उपयोग होता है। आप ही पारदर्शी जो पेरिस्कोप होता है, इसमें प्रकाश के परावर्तन का इसमें भी उपयोग होता है। इसकी इसी अवरोध से दूसरी ओर भी देख सकते हैं। इससे किसी अवरोध को दूसरी ओर, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, किसी अवरोध के दूसरी ओर देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, जो भी और 2-3 दे दिया जाएगा। देखिए, रुडयार्ड किपलिंग की रचना जस्ट सो स्टोरी, बस ये बुक याद रखिएगा। हाउ द लियोपार्ड गोट इट्स स्पोर्ट्स में उन्होंने धारीदार चित्तीदार दाग धब्बों वाले परछाइयों का वर्णन किया। ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक कहाँ मिलते हैं? ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। प्राकृतिक चुंबक क्या है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब 4 ऑप्शन में दिया था। तो मैग्नेटाइट होता है प्राकृतिक, यह चट्टान है प्राकृतिक चुंबक की ओर देखना है। प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी, किसने खोजा था? तो एक गड़िया ने खोजा था। मैग्नेटाइट नाम दिया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक का स्थान सबसे पहले पाया गया। तो ठीक है, ये प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है। देखिए, छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार अथवा गोली चुंबक, ये जो है ना कृत्रिम चुंबक है, ठीक है। इसको बनाया गया था, लोहा से बनाया गया था। अक्सर ये एग्जामों में चुंबकीय पदार्थ के बारे में होता है, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये चुंबकीय। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो लोहा को खींचता है वो चुंबकीय, जो नहीं खींचता अचुंबकीय। क्लियर? ये क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले जो एसआई का एग्जाम हुआ, 78 पोस्ट वाला, उसमें पूछा गया। तो कुछ पदार्थों का विलगित और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। कचरा वचरा से बनता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक चीज जानने के लिए जरूरी है, नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं। जब देखते हैं रेलवे स्टेशन पे 2 कलर का होता है, एक ब्लू, एक नीला, एक हरा। तो नीले कूड़ेदान में अगर कभी अगर ऐसा एग्जाम्पल इंटरव्यू से एग्जाम पूछ गया कि नीला कूड़ेदान क्यों है, तो नीला कूड़ेदान का उपयोग ऐसे पदार्थ है जो पुनः उपयोग किया जा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातु, कांच, जिसको पूरा रीयूज कर सकते हैं। और हरे में क्या, जो हरे जो कूड़े ढेर में विघटित नहीं होते हैं, हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पदार्थ, देखिए ये नीले में जो कि मतलब गल नहीं सकता है, ठीक है। ये नीला में जो कचरा वचरा हो गया पहले रीयूज कर सकते हैं, प्लास्टिक बोतल, है ना। जो कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्ट को एकत्र करने के लिए होते हैं, हरा वाला, ठीक है। जिससे जिससे वापस जिसको हम खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, यानी खाद्य कंपोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लाल केंचुए में दांत दांत नहीं होते हैं। इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं। एकदम यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। लाल जिसमें दांत नहीं होते हैं, एक विशेष संरचना होती है, इसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करते हैं, ठीक है। भोजन को पीसने में कौन सहायता करता है? केंचुआ, गिजर्ड, ठीक है। दांत नहीं होते हैं। आप अंडे, छिलके तो समुद्री शंख, सीपी, चूड़ा आहार के साथ मिला देंगे तो ये आहार के साथ कृमि के गिजड़ में पहुंचा देते हैं। अब भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है, ठीक है। तो दोस्तों आज मेरा क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 7 के वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को शेयर करिए जरूर, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। थैंक यू।